Assalamualaikum everyone. Today we have lecture number 39 and 40 on multi-dimensional arrays in C++. तो आज का जो टॉपिक है वो मल्टी डायमेंशनल एरेज पे है। जो इससे प्री रिक्विजिट हम पढ़ के आ चुके हैं एरेज के चैप्टर में, उसमें हमने एरेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने उसमें 1D एरेज के बारे में पढ़ा, फिर हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में 2D एरेज के बारे में, उसकी इनिशियलाइजेशन, उस पे प्रोग्राम्स वगैरह पढ़े। और आज हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होते हैं और उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, या उसकी इनिशियलाइजेशन वगैरह, या उस पे एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक है ना। ये ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन पिछले दो 1D एरेज और 2D एरेज से। So what is multi-dimensional array? It is also called as array of arrays. That means कि हमारे पास bunch of arrays होते हैं इसमें। ठीक है, array of arrays इस वजह से इसको कहा जाता है कि एक ही array में काफी ज्यादा arrays। ठीक है ना। Multi-dimensional arrays are not limited to two indexes. अब 1D में हमने क्या पढ़ा था कि उसके उसके पास एक ही इंडेक्स था, 2D में दो थे, और ये मल्टी डायमेंशनल जो है इसमें 3 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। मतलब ये लिमिटेड दो के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर हम हमारे पास दो इंडिसेस होंगे किसी भी एरे के, तो हम उसको 2D एरे कहेंगे। ठीक है। सो इट कैन हैव 3, 4 और मोर डायमेंशंस। दैट मीन्स के इट कैन हैव 3, 4 और मोर indices। ठीक है। The amount of memory needed for an array rapidly increase with each dimension। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था जिसका आंसर इसने दे दिया कि भाई क्या मेरे पास उसकी जो मेमोरी है, जो हम इंटीजर टाइप, फ्लोटिंग टाइप, एटसेट्रा मेमोरीज पढ़ते रहे हैं, जिसमें हमारे पास वैल्यू स्टोर होती हैं, क्या उस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो जितने हम डायमेंशंस को ऐड करते जाएंगे, दैट मीन्स कि हमारे पास उतनी ही मेमोरी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशनल, इसको कॉन्सेप्चुअली याद करने के लिए इसका सिर्फ एक ही ये है कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि 3 और मोर देन 3। ठीक है ना, 3 और मोर देन 3 एरेज जिसमें 3 इंडिसेस आ जाएं या डायमेंशन आ जाए, तो उसको हम मल्टी डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका साइंटेक्स देखते हैं। ये मैं जरा ऑन कर लूं पॉइंटर। द जनरल साइंटिक्स ऑफ डिक्लेयरिंग मल्टी-डायमेंशनल एरे इज एज फॉलो। वही पुराना जो हम ऑलरेडी 1D और 2D में पढ़ते आ चुके हैं कि एक डेटा टाइप होती है, फिर एरे का कोई नेम होता है, और फिर एरे के एलिमेंट्स होते हैं और उसके इंडिसेस होते हैं। ठीक है ना। तो चूंकि हम मल्टी डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ए से स्टार्ट होके एन तक, यानी कि ये ए से स्टार्ट होकर एन तक कोई भी नंबर हो सकता है। इसको अगर ए की जगह 1 2 मैं लिखूं, तो 1 2 से लेकर अप टू सो ऑन तक। ठीक है ना। ये 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ठीक है। A and B और N are the constant expression indicating the length of the different dimensions of the array। समझ आ चुकी है ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे इसने लिखा कि इंटीजर एरे है एक इंटीजर टाइप का, जिसमें उसने फर्स्ट इंडेक्स जो दिया हुआ है वो है 10, सेकंड वन इज 5 एंड द थर्ड वन इज 7। तो अब नीचे ये समझाएगा कि द अबव स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ 3 डायमेंशनल एरे जिसका नाम था ARR। द साइज ऑफ द फर्स्ट डायमेंशन इज 10, यानी कि उसकी लेंथ कितनी है, 10 है। द साइज ऑफ द सेकंड डायमेंशन इज 5, सेकंड की 5 लेंथ है, एंड द साइज ऑफ थर्ड डायमेंशन इज 7, उसकी 7 है। द फर्स्ट डायमेंशन रेंजेस फ्रॉम 0 to 9। हमें पता है कि ये जीरो से एरे जो भी है वो जीरो से स्टार्ट होगा, और जो उसका लास्ट एलिमेंट है उससे एक लेस होगा। ठीक है ना। तो 0 से लेकर 9 तक, जिसका मतलब 10 हुआ। ठीक है। द सेकंड विल रेंज फ्रॉम 0 to 4, एंड सिमिलरली द थर्ड विल रेंज फ्रॉम 0 to 6। The first element of the array is designated as 0 0 0। ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आ चुके हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है एरे का वो 0 0 0 होता है। चाहे वो 3 0 हो, 4 हो, 2D के हम बात कर रहे हो, 1D की बात कर रहे हो, या चाहे मल्टी डायमेंशनल एरे हो, उसमें फर्स्ट एलिमेंट जोन सा भी होगा वो हमारे पास 0 0 0 होगा, एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज 9, 4 और 6। ये 1 1 दो बार जो लिखा ये एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है ना। तो दिस इज 9 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 6, ये उसका लास्ट एलिमेंट होगा। ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे। अब चूंकि कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि हमने अगर
टोटल एलिमेंट्स फाइंड करने हो किसी भी एरे में, तो हम उसके जो एलिमेंट्स होते हैं या उसके इंडेक्स जो होती है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देती है। तो यहाँ पे इसने 10 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई किया 7 के साथ। दैट मीन्स के हमारे पास इस एक जो हमने एरे डिक्लेयर किया है इसमें टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 350 एंट्रीज हैं, ठीक है, यानी कि 350 एलिमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब आते हैं एक्सेसिंग की तरफ कि हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एक्सेस यानी कि क्योंकि हमारे पास अगर 350 एलिमेंट्स हो गए तो लाजिमी बात है उसको एक्सेस करना भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उसमें एंट्री करनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो उसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वही पुराना मेथड है जो हम 1D और 2D में पढ़ के आ चुके हैं। द सिंटैक्स ऑफ एक्सेस एंड एलिमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरेज इज फॉलो, वही एरे का नेम होगा और उसके इंडेक्स से हम उसको कॉल कर सकेंगे, ठीक है। सो ए बी एंड सी आर द एक्सप्रेशन इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द एरे। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे बात की ना कि 000, उसमें अगर मैं 10 वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, उसको मैं 10 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू एरे में है वो 10 है। इसी तरह सेकंड पे उसने 10 दे दिया, थर्ड पे भी उसने 10 दे दिया और लास्ट पे भी उसने 10 दे दिया, ठीक है ना। तो ये कोई भी नंबर उसको दे सकता है, इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। इस 10 की जगह मैं 11 12 13 लिखूं तो भी ये उसको दे देगा। सो द अबव स्टेटमेंट एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ three-dimensional array to store the integer value. The nested loops are frequently used to enter data in multi-dimensional array. The last point वही है कि हमारे पास बेस्ट जो वे है किसी भी मल्टी डायमेंशनल एरे हो, 2D हो या 1D हो, उसमें डेटा एंट्री के लिए बेस्ट मेथड हमारे पास लूप्स हैं। और यहाँ पे जैसे हमने 1D में लूप पढ़ा था, हमने फॉर लूप के थ्रू उसको एंटर करवाया था, और 2D में फिर हमारे पास दो नेस्टेड लूप आ गई थी जो आउटर और इनर थी। और अब मल्टी डायमेंशनल है तो हम फिर नेस्टेड की तरफ जाएंगे, चाहे हमारे पास जितनी भी नेस्टेड लूप आ सकें। तो एक्सेसिंग बाय लूप इसका कैसे है कि लूप के थ्रू हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो ये है कि भाई फॉर एक ये आउटर लूप है, फर्स्ट वाली आई वाली लूप जो है, द मिडल लूप जे वाली है और द इनर लूप के वाली है, ठीक है। आई जे के ये तीन लूप हैं जो किस चीज को इंडिकेट करती हैं, इस फर्स्ट डायमेंशन को, सेकंड को और थर्ड डायमेंशन को, ठीक है ना। तो उसको हम इस तरह एक्सेस कर सकते हैं कि हम तीनों की तीनों लूप यानी कि हम नेस्टेड फॉर्म में लिख सकते हैं। सो द अबव स्टेटमेंट यूज नेस्टेड लूप टू असाइन 0 टू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 3 डायमेंशन एरे, यानी कि तमाम एलिमेंट्स को इसने 0 इनिशियलाइज कर दिया। द काउंटर वेरिएबल आई ऑफ आउटर लूप रेफर्स द फर्स्ट डायमेंशन, ये आई हमारे पास फर्स्ट डायमेंशन को मेंशन कर रहा है, रेफर कर रहा है। द काउंटर वेरिएबल जे रेफर्स टू सेकंड लूप जो हमारे पास मिडल लूप है उसको, एंड द थर्ड वन इंडिकेट्स द इनर लूप ऑफ द डायमेंशन ऑफ द एरे, ठीक है, थर्ड डायमेंशन ऑफ द एरे हमारे पास ये इसको इंडिकेट कर रहा है। और ये हमने उसको सिंपली क्या कर दिया है, 0 इनिशियलाइज कर दिया उसके हर एलिमेंट को, ठीक हो गया। अब आते हैं प्रोग्राम की तरफ। 2D 3 डायमेंशनल एरे तो सिमिलर टू 2D और 1D था ना, क्योंकि उसमें एक एक चीज एक इंडेक्स ज्यादा हो रहा है। अब आते हैं इसके प्रोग्राम की तरफ कि हम उसके प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। अब ये एक इतनी लंबी स्टेटमेंट है, आपको नजर आ रही होगी, आपके लिए काफी मुश्किल होगा इसको समझना, क्योंकि आपने फर्स्ट साइट पे ही देख के कि इतनी लंबी स्टेटमेंट है तो ये प्रोग्राम कैसे होगा। तो कभी भी स्टेटमेंट को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट जितनी लंबी होती है प्रोग्राम की या किसी भी और इसके अलावा अगर हम कोई क्वेश्चन देख रहे होते हैं, वो जितना भी लंबा होगा प्रोग्राम का, आपको उतनी ही इजीली वो प्रोग्राम समझ आ जाएगा। जितना लंबा क्वेश्चन होगा उतनी इजीली और प्रीसाइजली उसको हम अगर कह सकते हैं, यानी कि उतना ही क्लियर हो जाएगा आपको वो क्वेश्चन कि मैंने इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो इस क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन लंबा है, और उसने एग्जैक्टली करके बता दिया कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए मुझे, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इजी हमारे लिए हो जाता है इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने के लिए। सो राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स अ 3 डायमेंशनल एरे। एक बात तो मुझे यहाँ से समझ आ गई कि भाई 3 डायमेंशनल एरे मैंने डिक्लेयर करना है। टू स्टोर द टेम्परेचर ऑफ द मंथ। अब दूसरी बात यहाँ से मुझे समझ आ गई, जिसमें उस 3 डायमेंशनल एरे में मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करनी है, टेम्परेचर्स ऑफ द मंथ, यानी कि पूरे मंथ में जो टेम्परेचर्स थे वो मैंने इस 3 डायमेंशनल एरे में स्टोर करवाने। थर्ड, द टेम्परेचर इज एंटर्ड फ्रॉम मॉर्निंग। अब वो बता रहा है कि टेम्परेचर एंटर होता है मॉर्निंग से,
फिर नून में जाता है और फिर इवनिंग में जाता है ऑफ ईच डे। अब वो मुझे क्लियरली बता रहा है कि हर एक दिन में 3 टेम्परेचर ये क्या करेगा, नोट करेगा, मॉर्निंग का, नून का और इवनिंग का फॉर ईच डे। अब ये 3 चीजें मेरे पास क्या हो गई नेस्टेड लूप्स में, वही आई, जे और के हो गई। ठीक हो गया। यहाँ से मुझे थर्ड बात समझ आ गई। द फर्स्ट डायमेंशन शुड बी यूज्ड टू फॉर 3 टाइमिंग ऑफ द डे। अब फर्स्ट डायमेंशन 3 टाइमिंग के लिए मेरे पास यूज होगी। द सेकेंड डायमेंशन शुड बी यूज्ड फॉर 7 डेज। अब सेकेंड जो मेरे पास डायमेंशन है, यानी कि फर्स्ट जो डायमेंशन है आई वाली, वो मेरे पास एक डे के लिए यूज होगी, यानी कि 3 टाइमिंग के लिए, ये मॉर्निंग, नून और इवनिंग के लिए। सेकेंड डायमेंशन जो है वो मेरे पास किस लिए यूज होगी, 7 डेज के लिए होगी, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास सेकेंड डायमेंशन जो जे वाली है वो यूज होगी। एंड द थर्ड डायमेंशन शुड बी यूज फॉर 4 वीक्स ऑफ द मंथ। अब थर्ड जो डायमेंशन है वो किस चीज के लिए यूज होगी, वो 4 वीक्स के लिए होगी। अब यहां से जो इसने ये 3 डायमेंशन को हमें और क्लियर करके बता दिया है कि कौन सी डायमेंशन किस लिए यूज होगी, इस वजह से ये स्टेटमेंट लंबी हो गई और आपको लंबी मुश्किल लगी होगी। अब यहां से उसने हमें सीधा सीधा बता दिया है कि जो आई है वो मॉर्निंग, नून और इवनिंग के लिए यूज होगा, और जो जे है वो 7 डेज के लिए यूज होगा, और जो हमारे पास के है, थर्ड डायमेंशन है, वो हमारे पास 4 वीक्स के लिए यूज होंगे। ठीक हो गया। तो क्या हो गया, एक डे हो गया, एक वीक के 7 डेज आ गए और एक पूरा मंथ आ गया, यानी कि 3 जो हमारे पास लूप्स हैं, या 3 जो आई जे के वाली लूप्स हैं, वो हमारे पास इस तरह वर्किंग करेगी। ठीक है। द प्रोग्राम शुड इनपुट द टेम्परेचर एंड देन डिस्प्ले द मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल मंथ। अब प्रोग्राम में क्या होगा कि हमने इनपुट करवाना होगा टेम्परेचर्स को, एंड देन डिस्प्ले, और फिर हमने डिस्प्ले करवाना होगा किस चीज को, उसमें से मैक्सिमम को, मिनिमम को और एवरेज टेम्परेचर ऑफ द होल मंथ को। ठीक है। सो ये बड़ी इजी सी स्टेटमेंट थी। ठीक है। इसको समझने में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि जितनी स्टेटमेंट लंबी होती है उतनी ही जल्दी वो हमें समझ में आ जाती है। अब जाते हैं प्रोग्राम की कंपाइलर की तरफ, ताकि ये प्रोग्राम हो कैसे। इसकी ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लेट्स मूव टुवर्ड्स अ कंपाइलर। ओपन अ न्यू फाइल और कमेंट में कर दो इस बंदे को, इसको कमेंट्स में आ गए, एंड देन आई विल डिस्ट्रीब्यूट देम। और ये मेरे पास स्टेटमेंट उसकी पूरी हो गई। अब हैश इंक्लूड IOStream using name space std, ये आ गया। फिर इंट और मीन की बॉडी में हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे। ये आ गई मेन की बॉडी हमारे पास। ठीक है। अब उसके क्वेश्चन के मुताबिक मैंने एक 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करना है। एक चीज तो मेरी ये हो गई। ठीक हो गया। 3 डायमेंशनल एरे मैंने डिक्लेयर करना है, तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक 3 डायमेंशनल एरे टेम्प के नाम से, क्योंकि मैंने उसका टेम्परेचर का फाइंड करना है। उसने सेकंड बात क्या की थी, टू स्टोर द टेम्परेचर्स ऑफ द मंथ। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस, ये मेरे पास 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर हो गया। उसने ऊपर साइज नहीं बताया था मुझे क्वेश्चन में, तो मैं इसको साइज जो उसने नहीं बताया था, लेकिन वो हमें नजर नहीं आना, लेकिन साइज उसने बताया हुआ है। अब साइज उसने कहाँ पे बताया था, जब उसने यहाँ पे ये चीज का ना, ये चीज आपको डिग आउट खुद करनी पड़ेगी। ठीक है। समझना पड़ेगा। The temperature is entered for morning, noon, evening of each day. The first dimension should use 2 for 3 timings of the day. 2 यहाँ से ये आ जाएगा for 3 timings of the day। अब उसने फर्स्ट डायमेंशन बता दी कि वो 3 टाइमिंग चलेगी एक दिन के लिए, यानी कि फर्स्ट डायमेंशन की कितनी आ गई हमारे पास, जो क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास उसकी लेंथ थी वो हमारे पास 3 आ गई। यहाँ से मुझे पता चल गया। अब सेकंड डायमेंशन का वो बता रहा है कि सेकंड डायमेंशन शुड बी यूज्ड फॉर 7 डेज ऑफ अ वीक, और यहाँ से उसने मुझे दूसरी लेंथ भी बता दी कि भाई सेकंड जो है वो 7 तक है, और थर्ड उसने मुझे बताई कि
4 वीक्स ऑफ द मंथ, यानी कि मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो ये उसने मुझे बता दी, उसकी लेंथ बता दी कि एरे मेरे पास कितना होगा, ये चीज आ गई। अच्छा, अब यहाँ से, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, उसके बाद क्या चीज उसने पूछी, 4 मंथ्स आ गए, इट शुड इनपुट द टेम्परेचर एंड देन डिस्प्ले मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। अब मैक्सिमम और मिनिमम भी मैंने बताना है, और उसमें से फिर मैंने एवरेज भी बताना है कि एवरेज कितना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और इंटीजर टाइप जिसमें मैं मैक्स और मिनिमम लिख देता हूँ, ठीक है। ये चीज आ गई मेरे पास एक। और तीसरी चीज उसने एवरेज का कहा, एवरेज चूंकि फ्लोटिंग पॉइंट है, तो मैं यहाँ से उसमें फ्लोटिंग पॉइंट में ए वी जी के नाम से एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट जो 3 डायमेंशनल एरे हमने डिक्लेयर की थी, तो अगर उसको मैं देखूं, फर्स्ट में 3, सेकंड में 7 और फिर 4। अब अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एक एरे में कितने आएंगे, तो मैंने क्या बताया था कि हम उसके इंडेक्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 7 जार क्या आता है, 3 7 जार 21 आ जाता है, और 21 4 जार 84 आ जाता है, यानी कि टोटल 84 हमारे पास इसमें एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ कि फर्स्ट में हमने क्या करना था कि टेम्परेचर्स को इंटर करवाना है। अब उसने कहा था ना कि ऐसे ऐसा एक 3 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करो जिसमें टेम्परेचर ऑफ मंथ स्टोर हो, और उसने वो बता दिया मंथ्स में कितने टेम्परेचर हैं, यानी कि 84 एंट्रीज हमने करनी होंगी इसके लिए। काफी लंबा है 84 एंट्रीज। अच्छा, तो मैं पहले एंट्रीज के लिए, चूंकि हमारे पास हमने क्या चीज कहा कि हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप के हम आई इज इक्वल्स टू क्या, इंटीजर आई, इंट आई इज इक्वल्स टू, स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, और फिर कहाँ तक जाएगा, आई इज लेस देन 3 तक जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारे पास लूप है, आउटर लूप है, वो 3 तक होगी, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, उसमें आई में एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ये एक चीज आ गई, इसको मैं इसमें लिख देता, कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेकेंड फॉर लूप आ जाएगी अब, इंट जे इज इक्वल्स टू 0, और ये आ जाएगा जे इज लेस देन, क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और जे में एक प्लस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास मिडिल लूप या सेकंड जो डायमेंशन की लूप थी वो आ गई। अब थर्ड की, फॉर इंट k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज लेस देन कितना, 4, और k में एक प्लस प्लस। अब ये मेरे पास सारी की सारी लूप्स आ गई। अब क्योंकि मैंने काम क्या करना है, फर्स्ट उसने कहा था भाई स्टोर करवाओ, तो लाजमी बात है मैं स्टोर करवाऊंगा, तो मैं लिखूंगा ना कि एंटर द, सी आउट में डिस्प्ले में मैं लिखूंगा कि एंटर द वैल्यू, एंटर द टेम्परेचर, एंटर द टेम्परेचर आ गया ये। ओ, ये आ गया एंटर द टेम्परेचर, और यहां से मैं सी इन कर दूंगा किस चीज को, टेम्प आई जी और के को, ये मेरे पास आ जाएगा टेम्परेचर के लिए। अच्छा, इसमें एक और बात है, क्योंकि मैंने 84 एंट्रीज करनी होंगी, तो उसमें फिर टाइम काफ़ी लगेगा। तो अगर मैं इसको यहीं पे ही सिंप्लीफाई कर दूं कि हर एक एंट्री का भी मुझे पता चल जाए कि कौन सी एंट्री में, यानी कि कौन सी जो इंडेक्सेस हैं, कौन से इंडेक्स पे कौन सी एंट्री हो रही है, यानी कि मुझे हर एक का एक्सेसिंग पता चल जाए कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू एंटर हो रही है, तो मैं इसको यहीं पे ही मॉडिफाई कर देता हूँ। तो यहाँ से एक मैं ये डाल देता हूँ आई के लिए, नहीं यहाँ पे नहीं, वो तो फिर इनपुट में यही आएगा, ठीक हो गया। वो फिर मुझे सेपरेटली डिस्प्ले करना पड़ेगा इसके साथ, बल्कि ये फिलहाल के लिए इस तरह ही ठीक है।
ये एक काम मेरा हो गया। अब मैंने क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज फाइंड करनी थी। मैं इस पूरी की पूरी जो नेस्टेड फॉर लूप्स है मैं इससे बाहर निकल आता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम को, जैसे अगर आपको याद हो हमने जो कल के प्रोग्राम में किया था जब हम मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे, तो मैंने मिनिमम को भी जो हमारे पास फर्स्ट इंडेक्स था उसको इनिशियलाइज किया था और मैक्सिमम को भी। तो मैं यहाँ पे भी सेम करूंगा कि मैं मिनिमम और मैक्सिमम को इनिशियलाइज करवा देता हूँ किससे, टेम्प के फर्स्ट इंडेक्स से, जो कि क्या चीज है, 0 0 एंड 0, यानी कि सबसे जीरो वाला जो कल के प्रोग्राम में मैंने किया था। और वहां पे मैंने एक्सप्लेन भी करके बता दिया था कि ये हमने क्यों किया, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब लाजमी बात है जो कल का प्रोग्राम हमने किया था उसमें भी हमने लूप लगा के ही मिनिमम और मैक्सिमम को फाइंड किया था। यहाँ भी फिर हम सेम करेंगे, वहां पे हमारे पास सिर्फ दो लूप्स थी ना, फॉर लूप्स थी। यहाँ पे हमारे पास कितनी हो जाएंगी, तीन लूप्स हो जाएंगे, जिससे हमें क्या हो जाएगा, यानी कि एज सच फर्क नहीं है दोनों में, 2D और 3D में। वहां पे दो लूप्स लगी थी, यहाँ पे तीन लूप्स लग गई हैं। बाकी का जो प्रोग्राम है वो सेम टू सेम है, सिवाय एवरेज फाइंडिंग के, ठीक है, वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा, अब फिर मैं लूप्स लगाता हूँ, मैं इन्हीं लूप्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो दोबारा लिखने में। ये वही तीन लूप्स मेरे पास आ गई और इसमें से इस बार मैं सिर्फ ये वाली चीज को हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ से आपको एक और चीज समझनी है, जो क्या चीज है, क्योंकि हमने एवरेज फाइंड करना है ना, तो एवरेज में क्या चीज होती है, एवरेज क्या चीज होती है, यानी कि हर एक वैल्यू, यानी कि जितनी वैल्यूज हैं आपके पास उनको जमा करो और डिवाइड करो किस चीज पे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज पे। तो यहाँ पे लाजमी बात है मैंने हर एक वैल्यू को जमा भी तो करना है। तो यहाँ से अगर मैं दिमाग लड़ाऊं तो कहीं ना कहीं वैल्यू जमा तो होनी चाहिए ना। तो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल ऊपर इनिशियलाइज कर देता हूँ, जिसको मैं नाम क्या देता हूँ, टोटल का, बल्कि यही मिनिमम के साथ ही कर देता हूँ, TOTAL, टोटल, जिसमें यानी क्या हो रही है, हर एक वैल्यू को का टोटल हो रहा है, बल्कि इसको मैं सम कर देता हूँ ताकि ज्यादा इजीली समझ आ सके, यानी कि सम ऑफ द वैल्यू, सम ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और यहाँ पे उसके लिए मैं एक पीस ऑफ कोड लिखता हूँ कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस क्या चीज, टेम्परेचर, टेम्परेचर का हर एक इंडेक्स जो कि यहाँ से आएगा, I, J और K। ये वाली कहानी तो बहुत पुरानी, जब हमने स्टार्ट किया था सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, उसकी कुछ लेक्चर्स के बाद आप लोग को ये वाली चीज समझ आ गई थी कि सम के पिछले सम में न्यू सम, यानी न्यू जो वैल्यू आ रही है उसको साथ में ऐड करके फिर उसी में इनिशियलाइज करवा दो। ये वाली, इसमें तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करूंगा। ये अब हर एक वैल्यू मेरे पास सम होती जा रही है, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इस सम में हम ऊपर वैल्यू भी इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, ताकि ये सम जीरो से स्टार्ट हो। और ये वाली कहानी भी मैं आपको बता चुका हूँ, सम को हम जीरो से क्यों इनिशियलाइज करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज है, अब मैं यहाँ पे वही इफ की कंडीशंस लगाऊंगा जो हमने कल वाले प्रोग्राम्स में लगाई थी, कि इफ अगर मेरे पास टेम्परेचर I, J और k इज ग्रेटर देन, ये मैक्सिमम के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, इज मैक्स इज ग्रेटर देन मैक्स, अगर ये वाली वैल्यूज ग्रेटर देन मैक्स हैं, तो क्या करो, मैक्स को वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, किस चीज की न्यू वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, टेम्परेचर और I, J, k, ठीक हो गया। ये वाला काम कर दो। और एक और कंडीशन जैसे हमने कल लगाई थी, इफ टेम्परेचर I, J, k इज लेस देन, अब मिनिमम के लिए आ जाएगा, मिन, ये मिनिमम के लिए आ गया, और इसी के अंदर मैं MIN को फिर इनिशियलाइज कर दूंगा उससे छोटी वैल्यू पे, टेम्परेचर I, J और K,
ठीक हो गया। ये वाला काम मेरा हो गया, यानी कि इस वाले पीस ऑफ कोड से मेरे पास मैक्सिमम और इससे मिनिमम, ये इफ की कंडीशन जो है, यहाँ से मेरे पास मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और छोटी सी बात समझाता चलूं कि मैंने सम को ऊपर क्यों लिखा, सम को मैंने नीचे क्यों नहीं लिखा। अगर कंडीशन मेरे पास ट्रू नहीं होती तो ये मे बी ये यहाँ से निकल के कहीं स्किप हो जाए, तो इस वजह से जैसे ही वो लूप के अंदर एंटर होगा ना, तो वो इसमें सम कर लेगा किसी भी वैल्यू को। अब यहाँ तक मेरा सारा काम हो गया जो उसने ऊपर पूछा हुआ था। उसने फर्स्ट क्या चीज़ पूछी कि एक थ्री डायमेंशनल एरे डिक्लेयर करो, वो हमने ये डिक्लेयर कर दी। उसने हमें मोर बता दिया कि भाई हर एक डायमेंशनल क्या होनी चाहिए और कौन सी चीज़ किस चीज़ को बता रहा है, वो भी हमने बता दिया इसको। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि भाई मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये छोटा हो गया, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो ये मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए आ गया, और फिर उसकी एवरेज के लिए वो भी आ गई। अब आखिरी चीज हमारी जो रह गई है, इन चीजों को डिस्प्ले करवाना। अब इन चीजों को डिस्प्ले भी करवाना है, तो आपने केयरफुली यहाँ पे देखना है कि आप इस सारी लूप से आउट होके इस चीज को डिस्प्ले करवाओ। तो ये फॉर लूप की फर्स्ट लूप थी, ये सेकंड और ये थर्ड, ये यहाँ पे ये लाइन इसको बता रही है क्लियरली। ठीक है। मैं यहाँ से बाहर निकल आया, तो अब मैं कौन कौन सी चीज को डिस्प्ले करवाऊंगा, एक मैं मैक्सिमम को, एक मिनिमम को और एक एवरेज को। ठीक है। लेकिन एवरेज तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं किया। एवरेज का क्या फॉर्मूला है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ वैल्यूज मैंने कहाँ पे किया, ये जो मैंने सम ऑफ वैल्यूज किया, तो यहाँ पे मैं एवरेज जो हमने एवीजी ऊपर डिक्लेयर किया था उसको मैं इक्वल लिख देता हूँ सम के, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट, द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। अब टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज मैंने क्या कैलकुलेट करके बताई थी, यहाँ से कैलकुलेट करके बताई थी ना कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, तो वो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21 एंड 21 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट, 84। इसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ 84 पे, 84.0। पॉइंट जीरो इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फ्लोटिंग वैल्यू है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इन सबको डिस्प्ले करवा दूंगा, और यहाँ से मैं लिख देता हूँ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ इज, कि मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या आया था। और यहाँ पे मैं मैक्स को, मैक्स छोटा एम, एम छोटा है ना ऊपर, हाँ, मैक्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, और मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ, ताकि जो नेक्स्ट डिस्प्ले है वो मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आए। और ऊपर वाली स्टेटमेंट के द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ इज मीन, और ये आ जाएगा यहाँ से क्या चीज, ये इसको सेमीकोलन, और फिर आ जाएगा एंडल। और थर्ड चीज जो मेरे पास आ जाएगी वो क्या चीज होगी, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द मंथ इज एवीजी आ गया। ठीक हो गया। ये था मेरे पास ओवरऑल प्रोग्राम। पहले मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि क्या मेरे पास कोई भी एरर तो नहीं है इसमें। तो इसको सेव करते हैं इसके नाम से मल्टीपल डायमेंशनल मल्टी डी एरे, मैं इसको नाम दे देता हूँ। ये कंपाइलिंग, जीरो एरर एंड जीरो वार्निंग, और अब वो मुझे कह रहा है कि एंटर द टेम्परेचर। मैं जरा सा इसको बंद करके ना, मैं इसमें यहाँ से सेमी कॉलन लगा देता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है। ये आ गया सेमी कॉलन। बल्कि अगर हम वो वाला काम कर लें वो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ से मैं लिख दूं कि टी एम पी टेम्परेचर, और ये आ जाएगा यहाँ पे क्या चीज, आई, फर्स्ट मेरे पास आई आ जाएगा,
और फिर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ब्रैकेट को, और एक और ब्रैकेट जिसमें मैं क्या चीज़ लिखूंगा, जे के बारे में लिखूंगा, और फिर दो लेस देन, और फिर ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे जे के लिए आ जाएगी, लिख ले, ये आ गया जे के लिए, और फिर ये आ जाएगा लास्ट वन के लिए, और डबल कोटेशंस में ये वाली ब्रैकेट हो जाएगी क्लोज, और ये इस इक्वल्स टू आ जाएगा इसके बाद। ठीक हो गया, अब ये ठीक आ गया। अब इसको मैं फिर से रन करता हूँ। अब ये मुझे इंडेक्सेस के साथ देगा, ठीक है, कि फर्स्ट इंडेक्स में क्या दो, सेकंड में क्या दो, थर्ड में क्या दो, और मैं यहाँ से पूरे मंथ का मैंने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर, और मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल टेम्परेचर से, जो कि 23 ऑलमोस्ट, 22 कर देता हूँ, 21 कर देता हूँ, 32 कर दिया, चलो कोई बात नहीं, 21, फिर 20 आ जाएगा, 31 फिर आ जाएगा। यहाँ से हम लाहौर का गर्मियों का टेम्परेचर एंटर कर देते हैं, 11 कर देते हैं, 12, 32, 12 ये आ जाएगा रेंडमली, ये नीचे नीचे जाता जा रहा है, ठीक है ना। ये हम जाएंगे कितनी एंट्रीज तक, 84 तक। अच्छा, अब इसके बाद 31, 32, 30 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 18, 19, 20, और 21, 21, 12, 13, 14, 15, 16, 17, नीचे जाता जा रहा है, 18, 19, फिर 20। इस बार स्टार्ट करते हैं -1 से, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बड़ा सर्दियों वाला मौसम है, ताकि वो मिनिमम वैल्यू -1 मुझे बताए, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद क्या करूँगा, ज़ीरो पीक हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और फिर 20, 20 हो गया, और फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, और 30, फिर 31, फिर 32, 33, 34, और यहाँ से फिर हम जाते हैं दोबारा, स्टार्ट कर लेते हैं 1 से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये हो गया गायब। कहाँ पानी फेर दिया इसने। यानी कि अब ये मुझे कह रहा है कि मैं इसको दोबारा वैल्यूज दूं। 88 भी दे दिया गलती से। चलो मैक्सिमम वैल्यू कोई तो आएगी ना, -1 भी अपलोड कर देता हूँ। नहीं तो अगर इस बार भी ना हुआ तो इसका एक और हल है मेरे पास। हम जाएंगे सपोजिशन की तरफ, कि लेट मेरे पास नंबर ऑफ वीक्स इतनी है, वो भी बताता हूँ अगर इस बार नहीं होता तो। ओ डिस्प्ले हो गया था और मैंने एंटर कर दिया। एक बार फिर कर लेते हैं, यानी कि इसने हमारी जान नहीं छोड़नी।
-1 फिर अपलोड कर देता हूँ ताकि ये मुझे सही वाली वैल्यूज दे। सेवनटीन 1617 काफी ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू इनपुट हो गई है, पर इट्स ओके, हमें रिजल्ट चाहिए। और ये हम बिल्कुल नज़दीक है अपनी लास्ट वैल्यू की तरफ। इसको मैं ज़रा जूम करके बताऊं, और ये मेरे पास आ गई। सो यानी कि मैंने सही काम किया। अच्छा, ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू टेम्परेचर की मेरे पास आ गई। अगर हम ऊपर स्क्रॉल अप करके देखें तो यहाँ से मुझसे गलती से एक वैल्यूज एक्स्ट्रा यानी कि बगैर नेक्स्ट वैल्यू के इनपुट हुई थी, जो कि 16 और 17 थी, यानी कि 1617। तो उसने भी मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द मंथ क्या दिया, 1600 एंड 1617। और मिनिमम जो हमने अपलोड किया था यहाँ पे -1 किया था, और ये रहा -1 हमारा। ठीक है, तो -1 हमने जो किया था और उसने मुझे -1 करके दे दिया। ठीक है, और फिर जब इसने एवरेज कैलकुलेट की तो वो इसके पास 40 आ रही थी, तो इसके मुताबिक एवरेज भी बिल्कुल ठीक होगी। अगर ये वाली वैल्यू इतनी लंबी ना होती तो हमारा एवरेज कुछ और होता, बट दिस इज एक्यूरेट, यानी कि हमारा प्रोग्राम ठीक रन हो गया। सो दिस वाज व्हाट ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम, कि हमने एक प्रोग्राम मल्टी डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में हमने डिक्लेयर किया, और उसमें हमने वैल्यूज पुट की, जिसमें हमने टेम्परेचर ऑफ द मंथ फाइंड किया। ठीक है, हमारे पास कितना टेम्परेचर आ रहा था। तो ये था हमारा ओवरऑल प्रोग्राम किसके बारे में, मल्टी डायमेंशनल एरेस के बारे में। तो इसी के साथ मैं एक न्यू स्लाइड में आप लोगों का होम टास्क लिखता हूँ। होम टास्क बड़ी नाजुक सूरत हाल के साथ आप लोग का होम टास्क क्या है कि ये ही जो प्रोग्राम मैंने किया है ये आप लोगों ने मुझे करके देना है विद रिजल्ट्स। ठीक है, छोटा सा होम टास्क दिया है, बना बनाया होम टास्क। तो ये था हमारा लेक्चर किस चीज़ के बारे में, मल्टी डायमेंशनल एरेज इन C++। थैंक यू सो मच।